थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, आदाब, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आर्यन सिंह कश्यप आप सबका स्वागत करता हूं मेरी वाट लग गई शो में। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मेरी वाट लग चुकी है और इसलिए मैं चाहूँगा किसी हिंदुस्तानी की वाट न लगे। तो आज हमारे साथ में हिंदुस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर शशि तिवारी। तो आज हमारे साथ में शशिकांत तिवारी जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी वाट लग चुकी है दोस्तों। भारत के सपूत, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है तुमने। सच्चे सपूत हो भारत के, तुम्हें नमन हमारा है। देश की रक्षा करते हुए पठानकोट में शहीद भारत माता के महान सपूतों को सत सत नमन। वतन की आबरू को देखे पास कौन करता है, सुना है आज मक्तल में इम्तिहान हमारा होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं आर्यन सिंह कश्यप आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी वाट लग गई शो में, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि मेरी वाट लग चुकी है। और आज हमारे साथ में है हिंदुस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मिस्टर शशिकांत। मैं आर्यन सिंह कश्यप आज शशि जी को ये मौका देता हूँ कि आज वो मेरी बात लगा सकते हैं। शशिकांत जी, आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे शो में मेरी बात लग चुकी में। मैं सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे जहन में है। शशिकांत जी, पठानकोट में आतंकवादी हमले में दहशतगर्दियों ने हिंदुस्तान की आर्मी की वर्दी का इस्तेमाल किया था। सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्दी के खिलाफ ये कि सिविलियन ना पहने, ये मुहिम जो है फौज ने बहुत पहले गवर्नमेंट को बताया था जी। लेकिन क्योंकि हमारा गवर्नेंस जो है इतना खराब है इंडिया के अंदर जी कि कोई चीज़ रूल रेगुलेशन जो है कोई फॉलो नहीं करता है जी। ये एकदम गलत बात है। ये जो कपड़ा ड्रेस केवल फौजी ही पहनना चाहिए। इनफैक्ट रिटायर्ड फौजी भी नहीं पहनना चाहिए। रिटायर्ड फौजी तभी पहने जब कोई ऑफिशियल फंक्शन में जा रहा है वो। और गवर्नमेंट जो है इन बेचने वालों के खिलाफ, इन बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये फौजी ड्रेस केवल फौजियों के लिए है, जो चित्रकला ड्रेस फाइटिंग ड्रेस है, ये सिविलियंस के लिए नहीं है। आई अपील टू गवर्नमेंट एंड ऑल पीपल जो भी हैं सिविलियंस हैं कि भैया वो ड्रेस आप मत पहनो, आप उसके हकदार नहीं हो। उसके लिए फौज में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जूते खाने पड़ते हैं, पसीने निकालने पड़ते हैं, खून बहाना पड़ता है, तब जाके वो ड्रेस पहनना पड़ता है। आप तो ऐसी फैशन के लिए पहन लेते हो और पूरा हम फौजियों को कचरा कर देते हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप जो है ये ड्रेस मत पहनिए। सर, मैं एक छोटा सा सवाल इस पे और पूछना चाहूँगा। ये रिटायर्ड जो आर्मी पर्सन होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको क्या ये अथॉरिटी मिलती है कि मतलब कि वो अपना यूनिफॉर्म जो है कैरी कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं अपने घर में और कभी फंक्शंस में यूज कर सकते हैं? जो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको यूनिफॉर्म पहनना ऑफिशियल फंक्शंस में अलाउ है जी। और वो अपने मेडल्स वगैरह भी पहन सकते हैं, छोटे मेडल्स हैं जी। उतना तक ही सिविलियंस को अलाउ नहीं है जी। ओके। शशिकांत जी, आप इससे भी अवगत होंगे कि हिंदुस्तान की वर्दी का बेचने का कारोबार दिल्ली, पठानकोट, फिरोजपुर, इंदौर, जालंधर और जाने कहां फैला हुआ है। खबर तो ये भी है कि देश के सटे हुए कई शहरों में वर्दी का काम, वर्दी बेचने का जो कारोबार है वो बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? ऑब्जेक्शन फौज ने किया था लेकिन उसके ऊपर किसी मेरे ख्याल में कोई रूलिंग पे क्लैरिटी नहीं है कि कोई पहन सकता है या बना सकता नहीं है। ये जो है बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया था कि लोगों गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो बॉटम है वो चितकबरा पहने, फौजी वाला पहने और टी शर्ट वाइट वाला पहन के राउंड नेक, बहुत बड़ा फैशन आया था। तो ये फैशन के अंदर है, इसके अंदर अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ये अलाउड है कि नहीं है। लेकिन जो रिक्वेस्ट मॉरल ड्यूटी बोलता है कि भैया मॉरली आपको ये अलाउ नहीं है, ये केवल फौजियों को ही अलाउ है। जी सर, इस बात से तो अवगत होंगे कि आपकी हिंदुस्तान की वर्दी का बेचने का कारोबार दिल्ली, पठानकोट, फिरोजपुर, इंदौर, जालंधर और जाने कहां फैला हुआ है। खबर तो ये भी है कि देश के सटे हुए कई शहरों में वर्दी का काम, वर्दी बेचने का जो कारोबार है बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है। मतलब कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आर्मी और किसी भी मतलब कि जैसे पुलिस की भी वर्दी हो तो वो बहुत ही इजी वे में मिल जाती है। अरे भैया, आजकल तो इंडिया के अंदर चेक साइन हो जाता है, डेबिट कार्ड चुक जाता है, तो ये तो कपड़े तो कहीं भी मिल जाएंगे यार। लोग मिसाइल निकाल लेते हैं, कार्ड निकाल लेते हैं। शशिकांत जी, आप ये जानते हैं कि वर्दी बेचने का कारोबार करने वालों के पास में किसी भी तरह का कोई भी लाइसेंस नहीं है और इवन अगर मैं वर्दी खरीदने के लिए जाता हूँ तो मुझसे भी किसी भी तरह का कोई परिचय पत्र नहीं मांगा जाता और सिर्फ पैसे का डिमांड किया जाता है और कोई भी इजी वे में जो है वर्दी हासिल कर सकता है और वो मिलिट्री जैसा लग सकता है, वो पुलिसमैन जैसा लग सकता है, वो एयरफोर्स जैसा लग सकता है। इस तरीके की टेक्निक यूज करते हैं हमारे जो है दहशतगर्दी। कहीं भी मिल जाएगा आपको, कहीं कुछ लोग तो आपको गिफ्ट भी दे देंगे, एकदम सस्ते में मिल जाता है। कितने जो है ये लोग सस्ते में माल, आदमी को सप्लाई होने वाला वो जो कपड़ा है वो चोरी कर लेते हैं और जो रेट है उसे सस्ते में बेच देते हैं। जी।
शशिकांत जी, आपको पता होगा कि पठानकोट के हमले से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान गए थे और नवाज शरीफ से मिल के आए थे, और इससे पहले 4 बार और गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए। इवन जब भी शपथ ग्रहण किए थे तब भी नवाज शरीफ से मिले थे और चाय पिए थे पेरिस में जाके, और पता नहीं कहाँ कहाँ। इसके बारे में आप कुछ कह पाएंगे सर कि वो नवाज शरीफ जी से क्यों मिलने के लिए जाते हैं? क्या उनसे वो कभी ये शेयर नहीं करते कि मतलब कि हमारे हिंदुस्तान में क्यों आतंकवादी हमले होते हैं? ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान से ही हिंदुस्तान में हमले हुए। तो इसके बारे में सर कुछ बता पाएंगे कि हमारे मोदी जी जाते हैं तो वो वहाँ पे कौन सी बातें करते होंगे? क्या इन सब बातों को नहीं करते वो कभी? अब इसके बारे में तो हम लोग मतलब इसके वो नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पक्का ही करते होंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं वो लोग भी करते होंगे, लेकिन अब तक इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है कि फाइनली ये कौन करवा रहा है। ये पाकिस्तान सरकार करवा रही है, पाकिस्तान आर्मी करवा रही है, वहाँ सिविल फोर्स करवा रही है, ISS करवा रही है, किसी को क्लैरिटी नहीं। बड़ी इंडिया में जो बड़े बड़े लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी क्लियर नहीं है। आप 5 आदमी की बात सुनो, 5 अलग अलग बोलते हैं। कोई पॉलिटिक्स लेता है, कोई रियलिटी बोलता है, कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल लेता है। तो इस पर मुझे क्लैरिटी नहीं। मेरा तो खाली कहना है कि भैया हमारे आर्मी कंटोनमेंट के अंदर ये आदमी आए कैसे? हमें अपनी सिक्योरिटी, बाहर जो करे वो करे, हमारी अपनी सिक्योरिटी पे जो है तगड़ी होनी चाहिए। इजराइल में देखो, एक आदमी अंदर आता है क्या? नहीं आता है जी, नहीं आता है। हमारी अपनी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए तो सब आदमी अंदर नहीं आएंगे। बाकी वो क्या कर रहा है हमें उससे क्या लेना देना। हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा नुकसान हो तो उसे ठोक देना चाहिए। बिल्कुल, बस सीधा है। उसमें हम रोएंगे उसने क्या करवाया, उसने क्या, कोई फायदा नहीं। रोना नहीं चाहिए हम लोग को जी। अपना घर ठीक से रखो, सब ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो सर बार बार जो दहशतगर्दियों ने हमला किया है, ये कौन लोग हैं? ये हैं कौन? इनको चाहिए क्या? ये बहुत मुश्किल जवाब है। ये बम्बई के जो कमिश्नर लोग हैं, IAS IPS रॉ, वो लोग के पास सवाल जवाब नहीं, तो हम जैसे आदमी पास क्या जवाब है? ये पेपर में जो पढ़ लेते हैं वो भी उनको ही मालूम नहीं, उनको लिखना रहता है, लिख देते हैं वो लोग। रियलिटी क्या है वो मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा। मैं तो TV भी देखो आप, तो एक आदमी ये बोलेगा, एक वो बोलेगा, एक ये बोलेगा, एक क्लैरिटी क्या है कुछ समझता नहीं है। ओके, तो मैं उसमें क्लियर नहीं, मैं उसमें क्लियर अब तक क्लियर नहीं क्या है क्या नहीं। ओके। और हम जैसे कितने ऐसे ऑफिसर हैं जो क्लियर नहीं है। आप हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जी, तो उसमें कोई और बोले है, कोई और बोले है, कोई और बोले है, सब लोग नए, तो उसमें कंफ्यूजन है। क्लैरिटी क्या है पता नहीं है, कल एक भाई लोग को ही मालूम होगा। ओके सर, जितनी बार भी हमारे हिंदुस्तान में हमला हुआ है, भारत का एक सपूत मरा है। एक ही सपूत नहीं, कई बार कितने सपूत मर गए। शशिकांत जी, पठानकोट में रंजन जैसे सपूत की मौत हो जाती है, और जब जब दहशतगर्दियों ने हमारे हिंदुस्तान पे हमला किया है तब पता नहीं कितने सपूतों ने अपनी जान गंवाई। वो सपूत क्या किसी नेता या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के होते तो क्या हमारे देश के पॉलिटिशियन ऐसे ही हाथ में हाथ धरे रहते? देखो, हम लोग क्या है कि ये पॉलिटिशियन बैशिंग जो है इंडिया के अंदर एक नया खेला हो गया है। सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाट लग चुकी है सर। मेरी वाट कौन? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं अगर आप भी एक हिंदुस्तानी हैं, और मैं अगर सपोज कीजिए कि मैं एक सिपाही हूँ और मेरी मौत हो जाती है तो मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? मेरे बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? मैं इस वजह से ये ऐसे मेरे सवाल हैं कि मतलब देखिए, मैं एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते, और मुझसे पहले मेरे बाबूजी भी 36 साल नेवी में थे जी, तो कुल मिला के, और मेरा फिर साला जो है वो भी आर्मी में था, वो भी आर्मी में खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के हमारे खानदान की 50 साल फौज के अंदर है जी। और पॉलिटिशियंस को किसने बनाया? हमने ही बनाया है ना। आप मत वोट करो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक ही डेमोक्रेसी है। ये पॉलिटिशियन मैसेज छोड़ो, हम अपने आप ठीक रहेंगे। नहीं, आप पॉलिटिशियन को, आप आर्मी चीफ को ब्लेम करो, आर्मी वाइस चीफ को ब्लेम करो, जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल जो 35 साल 40 साल उसी ड्रेस में किए, उनको ब्लेम करो। उन्होंने ये सब सिस्टम बनाया हुआ है। पॉलिटिशियन तो क्या 3 महीने आया 4 महीने चला गया। पॉलिटिशियन बैशिंग जो है वो एकदम बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। वो 2 साल रहता है, 3 साल रहता है। मेन जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो IAS हैं, IPS है, इंडियन आर्मी है, पुलिस है, BSF है, उनको प्रोफेशनल्स हैं, उनको पकड़ो भैया। कैसे हो रहा तुम्हारा यहाँ पे? ये रोड कैसे खराब हो रही है? थूक कैसे जा रहा है? ये पान परा कैसे पकड़ा हुआ है? ये आपके यहाँ पे टेररिस्ट आया कैसे? ये सब पॉलिटिशियन बैशिंग जो है बंद करना चाहिए। ये जितने भी आप लोग हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ जी कि आप जो गवर्नेंस जो ऑफिसर्स हैं जी, उनके पीछे पड़ो। हैं जब भी हिंदुस्तान का एक वर्ड आता है मेरी रगों में तो पुरस्कार भी मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं। तो सर कोई भी एक वाक्य जो आप शेयर कर पाए? जो वाक्य बहुत हैं, इसमें से एक तो क्या है कि आप लोग इतना समझिए कि कोई भी फौजी मरने से डरता नहीं है जी, ठीक है। उसको अपनी यूनिट के लिए अच्छा काम करना जी, और उसके लिए मर मिट जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। फौजी मरने के बाद में
उसकी पूजा फौज में होती है। जी। आप देखोगे कहीं भी जाओ काफ़ी मंदिर बने हैं, वो अपना अच्छे अच्छे वो म्यूजियम्स बने हैं, उसकी बंदूक, उसका आखिरी ड्रेस, क्या क्या नहीं पड़ा हुआ है। जी। आप जाओ तो आपको इनफैक्ट लगेगा कि साला एक बार मैं भी मर जाऊँ। इश्यूज लेकिन ये है कि उनकी मौत, उनकी जो शहीदी है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उससे हमने सीखना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंट्स नहीं, मैं आज तक मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी है और हमारा जो है जो वहाँ पे कमांड कंट्रोल अच्छा है कि कोई आदमी कैसे हमारे यहाँ पे आ जाए। जी। लेकिन दुख की बात है कि वो सब होने के बाद में किसने किया है, क्या किया है, वो सिविल के एक अंग्रेजी वर्ड है जलेबी मैनेजमेंट। जलेबी मैनेजमेंट। जलेबी मैनेजमेंट। तो Okay. एसपी जैन में जब था वहाँ सिखाया था हम लोगों ने, वो राउंड 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 हो गया है। अब पहले जलेबी मैनेजमेंट था, वो इमरती मैनेजमेंट बन गया है, और सारा चक्कर घूम गया, कौन किसका है समझ ही नहीं रहा है। ओके। हाँ, तो हम लोग जो है एकदम टोटल जलेबी मैनेजमेंट में आ गए जी। हैं और बस कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है। जी। सर, जब भी आप बॉर्डर पे थे या फिर जब भी लड़ाई हो रही थी तो कभी आपका कोई करीबी ऐसा दोस्त जो कि आज इस दुनिया में नहीं हाँ, है? मेरा खास दोस्त राकेश त्रिवेदी मर गया, उनकी वाइफ ऑल इंडिया रेडियो में है, अभी भी टच में है। मेरे खास कितने जवान मर गए श्रीलंका के अंदर, तो है ना, वो तो दुख होता ही है ना कि बड़े अच्छे अच्छे लड़के जो हैं हमारे ख़त्म हो गए इसके अंदर। और अभी अभी मैं परसों यूएस क्लब में गया था, तो मेरा एक बहुत पुराना जवान मिला और हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो एक मेरा बहुत अच्छा जवान था, उसका नाम था महेंद्र सिंह, उसका भाई था हरीराम जो है सियाचिन में गया था, तो उसका हाथ वो अपना बर्फ़ लग गया, उसका हाथ काटना पड़ा। सर, सबसे आखिरी सवाल और सबसे अहम, सर दहशतगर्दियों के लिए कोई है आपके पास में, मतलब कोई सॉल्यूशन है जो भी देखो, जीरो टॉलरेंस। ये टेररिज्म जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट वॉर है, इसको कोई मतलब कोई सामने दुश्मन रहता नहीं है। ये दुश्मन उसको जो है बहुत ढूंढना पड़ता है, इंटेलिजेंस बहुत होता है, बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों कि इतने साल हम लोग क्यों नहीं करते। हम लोग जो है छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, उसमें फिर वो ऐसी हवा में घूम जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जरूरी है एंड जीरो टॉलरेंस जरूरी है। जीरो टॉलरेंस बहुत ही जरूरी। टेररिज्म सीधी बात है, वो आदमी को जो है सीधा चौराहे पे लेके मार देना चाहिए उसको। शशिकांत जी, थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती वक्त मेरे आर्यन सिंह कश्यप के साथ में और मेरी वाट लग गई शो के साथ में आपने अपना कीमती वक्त में शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। शशिकांत तिवारी, वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें हमारी मेरी वाट लग गई शो में बहुत ही कीमती वक्त थैंक यू। आप लोग जो है इसको बढ़ावा दे रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, अच्छा है। मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई ये पॉलिटिशियन बंद करो, भारत सबका है, हुकूमत बाहर साफ सफाई रखो और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके जो है वो लोग ही फाइनली अपना इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, तो उनसे जो है जवाब मांगो, बाकी तो सब ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, ये थे रिटायर्ड मेजर ऑफिसर शशिकांत तिवारी जी, जिन्होंने ढेर सारे मुद्दों पे बातें की। उन मुद्दों पे बात की जो मेरे जहन में थे, जो मेरी टीम के जहन में थे। सो अगर आप सब प्लीज़ मेरी वाट लग गई टीम से सहमत हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपके पास में सच बोलने का दम है तो मेरी वाट लग गई टीम में आइए। उन मुद्दों पे बात कीजिए जो कि आजकल एक छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। हम उन मुद्दों पे बात करेंगे। मैं आर्यन सिंह कश्यप उन मुद्दों पे बात करूँगा मेरी वाट लग गई शो में, जो कि आज हमारे समाज का एक हिस्सा है। हम उन छोटे छोटे मुद्दों पे बात करेंगे जो कि हम देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। वो बातें जो कि मतलब कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपके अच्छे दिन कैसे आएंगे, तो अच्छे दिन आपके वैसे आएंगे जब भी आप उन छोटे छोटे मुद्दों पे बात करेंगे। पहले हम जो है देश को साफ़ करने की बात करते हैं। देश को साफ़ करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको अपने घर, अपने इर्द गिर्द, अपने समाज, अपने आसपास के लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपकी सोच बदल जाएगी तो डेफिनेटली आपके अच्छे दिन आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं फिर से हाजिर होऊंगा किसी नए मेहमान के साथ में, किसी नए गेस्ट के साथ में, उनसे ढेर सारी बातें करूंगा। मेरी बात लग चुकी है दोस्तों, इसमें स्वागत है आप सबका।